हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 21 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, सारा वैल्यू जो कॉलम में होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि यूनिक होना चाहिए। दोनों ही, चाहे वो यूनिक की और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, दोनों ही गारंटी देता है कि कॉलम यूनिक होना चाहिए। एक टेबल में आप कितने भी यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, मगर हर टेबल में एक प्राइमरी की ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, तो चलिए हम सप्लायर टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें सप्लायर आईडी होगा, नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, स्टेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम को यूनिक कंस्टेंट बनाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, या आप मल्टीपल कॉलम को भी यूनिक कंस्टेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉलम को यूनिक कंस्टेंट बनाएंगे। यूनिक मतलब क्या हो गया कि आप हमेशा यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं टेबल। उसके लिए आपको लिखना होगा क्रिएट टेबल। जो भी आप टेबल का नाम देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सप्लायर डाल देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम सप्लायर आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और स्टेट यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन नंबर को हम यूनिक डालेंगे। आप इंडिविजुअल किसी भी कॉलम को आप यूनिक डाल सकते हैं, या आप यूनिक कंस्टेंट मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सप्लायर आईडी दे रही हूँ। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ सप्लायर आईडी, और यहाँ मैं इंट लिख रही हूँ डेटा टाइप, और दूसरा मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, आईडी जो है इंक्रीमेंट करता है एक के बाद एक। नेक्स्ट मैं प्राइमरी की डाल देती हूँ। प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या करता है कि यूनिक होना चाहिए और साथ ही साथ नॉट नल होना चाहिए, कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं रखता है ये। नेक्स्ट मान लीजिए फर्स्ट नेम डाल देती हूँ, और इसका डेटा टाइप मान लीजिए वारचार कर देती हूँ, और इसके अंदर ये साइज़ मान लीजिए लेता है 50 और नॉट नल। नेक्स्ट मान लीजिए फ़ोन नंबर डाल रही हूँ, तो फ़ोन लिख लेती हूँ, इसका वारचार, और इसका मैं साइज़ मान लीजिए 12 डाल देती हूँ, और इसमें मैं नॉट नल लगा देती हूँ। नॉट नल, ये कभी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं रखेंगे। और इसमें मैं यूनिक लगा देती हूँ। तो ये यूनिक होना चाहिए, मतलब हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, कि आप जानते हैं कि फ़ोन नंबर हमेशा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं यूनिक लिख देती हूँ। यहाँ यूनिक कंस्टेंट हम लगा दिए हैं। नेक्स्ट हम स्टेट लिख रहे हैं, स्टेट, और ये भी मान लीजिए वारचार लेती हूँ, और इसका साइज़ डाल देती हूँ, मान लीजिए साइज़ 50 डाल देती हूँ, और नॉट नल। मैंने कहा कि दो कॉलम को मैं यूनिक की डाल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम और स्टेट, इन दोनों को मैं यूनिक की डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको दो कॉलम को यूनिक की में डालना है तो आप सबसे पहले कांस्टेंट लिखें। नेक्स्ट कांस्टेंट का नाम आपको लिखना होगा। मैं UC नेम और स्टेट डाल देती हूँ। ये देखिए, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप नाम ऐसा रखें जो आपको समझ में आए। UC में मैं डाल रही हूँ यूनिक की के कारण, तो हम यहाँ नेम और स्टेट को कर रहे हैं, कंस्टेंट लगा रहे हैं यूनिक की, तो UC लिखे हैं यूनिक के लिए, और नेम और स्टेट में यूनिक की डाल रहे हैं तो इसलिए नेम की। आप नेम कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, आप ऐसा नाम रखें जो आपको भी समझ में आए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट लगा रही हूँ, तो यूनिक लिखना होगा। और आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम को लगा रहे हैं, तो आपको एक कॉलम का नाम, पहला कॉलम का नाम डाल देते हैं। तो पहला कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेती हूँ, और नेक्स्ट जो है स्टेट है, तो कमा स्टेट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्रिएट किया है टेबल सप्लायर, सप्लायर आईडी हो गया इन। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है एक के बाद एक। प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या करता है, नल नहीं लेगा, और साथ ही साथ यूनिक रहता है। फर्स्ट नेम वारचार हो गया, 50 साइज़ ले लिया है, नॉट नल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोन नंबर यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, वारचार 12 हो गया। स्टेट वारचार 50 हो गया, और 50 जो है साइज़ है, और डेटा टाइप जो है वारचार है, नॉट नल। ये वैल्यू कभी एम्प्टी नहीं रहेगा। यहाँ पे जब आप दो कॉलम को लगा रहे हैं कंस्टेंट, तो यहाँ पे कंस्टेंट लिख लें, कंस्टेंट का नाम लिख लें। यहाँ पे आपको यूनिक लिखना होगा, और दो कॉलम के लिए आपको फर्स्ट कॉलम का नाम कमा दूसरे कॉलम का नाम। तो यहाँ गो पे हिट कर देती हूँ मैं,
तो ये देखिए आ चुका है। तो ये टेस्ट जो है डेटाबेस पे जाएंगे और ये सप्लायर पे जाती हूँ और इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सप्लायर आईडी, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर और स्टेट आ चुका है। ये देखिए इंट varchar 50, 12 और 50 आ चुका है। अब हम इंसर्ट करते हैं डेटा। तो एसक्यूएल पे जाऊंगी और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट के लिए आपको लिखना होगा इंसर्ट इनटू जो भी आपके फील्ड का नाम है। तो मैं यहाँ पे फील्ड का नाम पहला है फर्स्ट नेम, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट नेम कमा, नेक्स्ट है फ़ोन नंबर कमा और नेक्स्ट है स्टेट। फिर आपको वैल्यूज़ डालना होगा, तो वैल्यूज़ लिख दूँगी और यहाँ पे वैल्यूज़ डालना होगा। तो मैं 3 वैल्यूज़ डाल देती हूँ और यहाँ सेमीकोलन डाल देती हूँ। पहला वैल्यूज़, मान लीजिए कि कोई नाम सौरभ नाम का सप्लायर है तो यहाँ सौरभ लिख देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं टेबल का नाम भूल गई हूँ, इसलिए एरर दिखा रहा है। जो भी टेबल का नाम है, मेरे टेबल का नाम सप्लायर्स है तो सप्लायर्स लिखें। तो यहाँ वैल्यूज़ लिखूँगी। मान लीजिए पहला नाम जो है सौरभ है, फ़ोन नंबर उसका डाल देती हूँ। तो मान लीजिए मैं कोई भी फ़ोन नंबर रैंडमली डाल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट है, तो मान लीजिए वो दिल्ली में रहता है तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देती हूँ, ठीक है। और ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ब्राउज़ कर लें और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला सप्लायर आईडी आ चुका है जो कि फर्स्ट नेम सौरभ है, फ़ोन नंबर है और ये स्टेट आ चुका है। अब हम दूसरा नाम डालते हैं सप्लायर का, मगर जो फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है वही फ़ोन नंबर डालती हूँ। देखती हूँ कि ये कुछ एरर देता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे जो पहले कॉपी की हुई थी, यहाँ पे एसक्यूएल में जाएंगे और इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ और नाम इसका चेंज कर देती हूँ। सौरभ की जगह मान लीजिए मैं इसे गौरव कर देती हूँ और दिल्ली की जगह मान लीजिए कि इसे यूपी कर देती हूँ, ठीक है। और इस गो पे हिट कर रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एरर दे रहा है कि लिख रहा है कि डुप्लीकेट एंट्रीज ये फॉर द की फ़ोन, क्योंकि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। सप्लायर पे जाऊँगी और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे चेक कर लें। तो आप स्ट्रक्चर पे जानते हैं कि फ़ोन नंबर जो है आपका क्या है, यूनिक है। मैंने यहाँ जब फ़ोन नंबर बनाई थी तो यूनिक लिखी थी। तो यहाँ पे देखिए आप डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये पहले से यूनिक है और यूनिक मतलब होना चाहिए कि डिफरेंट। अगर आप डिफरेंट कोई फ़ोन नंबर डालते हैं तो अब मान लीजिए मैं फ़ोन नंबर 7 डाल देती हूँ। तो अब ये डेटा ले लेगा और इस गो पे हिट कर देती हूँ और इसे ब्राउज़ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं दूसरा आईडी पे गौरव आ चुका है, फ़ोन नंबर भी चेंज है और इसका स्टेट भी चेंज है। पहला आपने देखा कि फ़ोन नंबर पे हमने यूनिक कंस्टेंट लगाया था, इस कारण से आपको सेम डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं लेने दे रहा था। ये हमेशा यूनिक रहना चाहिए। तो आपने जब डिफरेंट डेटा डाला तो ये ले लिया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट नेम और स्टेट पे यूनिक कंस्टेंट लगाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि आपने यूनिक कंस्टेंट फर्स्ट नेम और स्टेट दोनों पे साथ में लगाया है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट नेम अगर गौरव है और एक और सप्लायर का नाम गौरव है तब कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्टेट का नाम यूपी है और एक और यूपी में कोई और सप्लायर है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपका कोई भी सप्लायर का नाम गौरव और यूपी एक और नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे नंबर पे सप्लायर का नाम गौरव है और वो यूपी स्टेट में रहता है, अगर आप तीसरा यूज़र लीजिएगा, तीसरा जो सप्लायर होगा वो भी गौरव और वो भी यूपी से है, तो इसे ये लेने नहीं देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जाऊँगी और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसे गौरव सौरभ की जगह पहले गौरव कर लें। इसका जो फ़ोन नंबर है यूनिक होना चाहिए क्योंकि फिर एरर देगा ये। तो मान लीजिए 9 कर देती हूँ, वो यूपी में था। तो आप देखिए फिर से यूपी डालिए तो ये एरर देगा, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का नाम सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कि नेम, आपके पास कितना भी गौरव नाम का लड़का हो सकता है, या कितने भी आपके पास यूपी नाम का कितने भी सप्लायर हो सकते हैं जो स्टेट में रहते हैं, मगर गौरव और यूपी दोनों दूसरा सप्लायर नहीं होना चाहिए। जो गौरव और यूपी दोनों ही नेम और स्टेट दोनों एक हो, वैसा आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गो पे हिट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए यूसी नेम स्टेट पे दिखा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने यूनिक कंस्टेंट, अगर यूनिक कंस्टेंट नहीं होता तो आप डाल सकते थे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपने यूनिक कंस्टेंट लगाया, मतलब हमेशा ही डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इसलिए एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले चेंज कर देती हूँ। तो यूपी की जगह मान लीजिए मैं चेंज करके महाराष्ट्र डाल देती हूँ और इसे गो पे हिट कर दे। तो अब ये वैल्यू ले लेगा। आप देख सकते हैं कि दूसरे नाम का भी जो यूज़र है उसका भी नाम गौरव है
और यहाँ पे जो स्टेट है वो देखिए यूपी है यहाँ पे, और यह महाराष्ट्र। तो नेम कोई भी एक जैसा हो सकता है, चाहे स्टेट भी एक जैसा हो सकता है, मगर जो गौरव और स्टेट, जो फर्स्ट नेम और स्टेट सेम दोनों सप्लायर का नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको यूनिक कंस्टेंट हटाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ड्रॉप लिखना होगा। मैं एसक्यूएल पे जाती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो ड्रॉप करने के लिए आपको लिखना होगा ड्रॉप, और इंडेक्स लिखना होगा आपको। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देती हूँ। जो भी आपने कंस्टेंट का नाम लिखा है वो लिख लें। तो मेरा कंस्टेंट का नाम क्या था, यूसी नेम कमा स्टेट था। आपने देखा होगा कि जब मैं बना रही थी कंस्टेंट यूनिक तो मैंने ये नाम लिखा था, किससे, तो ऑन लिखना होगा आपको, और जो भी आपके टेबल का नाम है। तो मैं यहाँ पे सप्लायर्स डाल देती हूँ। तो ड्रॉप अगर आपको करना है, किसी भी कंस्टेंट यूनिक कंस्टेंट को हटाना है तो आप लिखें ड्रॉप इंडेक्स, जो भी कंस्टेंट का नाम है वो ऑन किस पे, तो सप्लायर पे। तो मैं इस गो पे हिट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मतलब कि यूनिक कंस्टेंट जो है हट चुका है। अगर अब आप कोई भी डेटा को आप डालिएगा जो सेम हो, जैसे कि गौरव और महाराष्ट्र दोनों में रहता है, तो अब ये डेटा ले लेगा। आप चेक कर लें, यहाँ पे एसक्यूएल पे जाएं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर चेंज करना ही होगा, क्योंकि आपने यूनिक लगाया था। आपने जो डिलीट किया है वो जो मल्टीपल कांस्टेंट यूनिक है उसे डिलीट किया है, क्योंकि आपने नाम लिखा है ना, यूसी नेम और स्टेट को डिलीट किया है, मगर जो फ़ोन नंबर यूनिक है उसे डिलीट नहीं किया है। तो आपको यूनिक रखना ही होगा आपको फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ और सौरभ और दिल्ली डालूंगी, फिर भी ये इंसर्ट कर लेगा। तो देखिए कोई एरर नहीं आया था, उस समय एरर आ रहा था क्योंकि हमने अभी क्या किया है, देखिए सौरभ और दिल्ली, सौरभ दिल्ली और सौरभ दिल्ली आ चुका है, इसलिए क्योंकि अभी हमने यूनिक कंस्ट्रेंट जो मल्टीपल कॉलम पे लगा था वो हट चुका है। तो इस कारण से अब ये डेटा इंसर्ट करने दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूनिक कंस्टेंट काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कॉलम पहले से है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि यूनिक कंस्टेंट लगाएं, तब कैसे लगा सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं अल्टर के थ्रू। पहले हमने लगाया था स्टेट और फर्स्ट नेम और स्टेट पे, अब ख़त्म हो चुका है। अब हम फिर से चाहते हैं डालें फर्स्ट नेम और स्टेट पे। अब देखिए एग्जिस्टिंग कॉलम पहले से हमारे पास है फर्स्ट नेम और स्टेट, और इस पर अब हम डाल रहे हैं यूनिक कंस्टेंट। तो मैं यहाँ स्क्यूएल पे जाती हूँ और अब मैंने बताया कि सबसे पहले आपको अल्टर टेबल का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अल्टर, यहाँ पे अल्टर के बाद आपको टेबल लिखना होगा, और जो भी टेबल का नाम है, मेरा टेबल का नाम सप्लायर्स है तो सप्लायर्स लिखूँगी। और कंस्टेंट को ऐड करने के लिए आपको ऐड कांस्टेंट लिखना होगा, और उसके बाद जो भी आपको कंस्टेंट का नाम देना है, मैं फिर से कंस्टेंट का नाम यूसी नेम स्टेट डाल रही हूँ क्योंकि ये तो हट चुका है। तो मैं फिर से डाल सकती हूँ, यहाँ पे यूसी नेम और स्टेट डाल देती हूँ, और यहाँ मैं यूनिक लिख देती हूँ। यूनिक कंस्टेंट के लिए आपको यूनिक लिखना होगा, और मैं यहाँ पे यूनिक 2 कॉलम को कर रही हूँ, मल्टीपल कॉलम को। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम जो है उसे और स्टेट को डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। ये आपको एरर देगा, पहले गो पे हिट कर देती हूँ। देखिए एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ देखिए डुप्लीकेट एंट्री सॉल्वर डेली फॉर द की, पहले से ही यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सप्लायर जो है फिर से खोल लेती हूँ, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सौरभ दिल्ली पहले से है। तो मैंने जैसे ही हम लोग यूनिक लगा रहे हैं तो वो पहले से ही चेक कर ले रहा है कि आपके पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है कि जो पहले से ही 2 सिमिलर डेटा है। तो ऐसा है हमारे पास, देखिए नंबर 1 आईडी और नंबर 4 आईडी पे, दोनों पे सौरभ दिल्ली और सौरभ दिल्ली नाम का कोई सप्लायर है। तो ऐसा आप कीजिएगा तो वो एरर देगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, यस पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सिर्फ 3 यूज़र हैं, 1 2 3, अब सब डिफरेंट है। अब मैं गो पे हिट करूँगी तो ये ले लेगा। इस गो पे हिट करें, देखिए अब अल्टर टेबल को ये देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब ये ले लिया। तो अब अगर आप डालिएगा डिफरेंट तो ये ले लेगा। तो आपने देखा सबसे पहले कि यूनिक कंस्टेंट क्या होता है। यूनिक कंस्टेंट हमेशा यूनिक वैल्यू लेगा, डिफरेंट वैल्यू लेता है। आप या तो एक इंडिविजुअल कॉलम पे यूनिक कंस्टेंट लगा सकते हैं या मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम और उसके बाद यूनिक। अगर आपको मल्टीपल कॉलम में लिखना है तो आप मल्टीपल कॉलम के लिए आप 2 नाम दे दें कमा डाल के, जो भी कॉलम का नाम है वो। आप यूनिक कंस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं ड्रॉप के थ्रू। आपको लिखना होगा ड्रॉप इंडेक्स, जो भी आपके यूनिक कंस्टेंट का नाम है वो ऑन किस पे, तो जो भी आपके टेबल का नाम है वो। अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कॉलम पहले से है तो यूनिक कंस्टेंट लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अल्टर का यूज़ करना होगा, तो लिखना होगा अल्टर टेबल,
जो भी टेबल का नाम है, ऐड कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट का नाम है, और यूनिक लिखना होगा। अगर मल्टीपल कॉलम है तो आपको एक कॉलम कमा दूसरा कॉलम डालना होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर